हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल 12K4 पर। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में कंप्यूटर के परिचय फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था और उसमें हमने कंप्यूटर के उपकरणों के बारे में चर्चा की थी और बहुत सी चर्चाएं हमने कंप्यूटर के बारे में कर ली है, जो कि यूट्यूब पर वीडियो पड़ी मिल जाएगी आपको। और आज हम बात करते हैं साथियों कंप्यूटर के वर्गीकरण की। दोस्तों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और साथियों, आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण। साथियों, कंप्यूटर का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 भागों में किया जाता है। पहला हार्डवेयर के आधार पर, दूसरा एप्लीकेशन के आधार पर, तीसरा वर्क एंड साइज के आधार पर। साथियों, हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जाता है, एप्लीकेशन के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है और वर्क एंड साइज के आधार पर किया जाता है। ये है दोस्तों कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने भागों में, कितने चरणों में किया जाता है वो। अब बात करते हैं हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर में किस तरीके से वर्णन किया जाता है। तो दोस्तों, मुख्य 5 भागों में वर्णन किया जाता है। जो हार्डवेयर जो है उसके अंदर, उसके आधार पर कंप्यूटर का मुख्य रूप से 5 भागों में वर्णन किया जाता है, जिसमें 5 मुख्य जो जनरेशन है, पीढ़ियां हैं, उनकी चर्चा की जाएगी दोस्तों। और जो सेकंड जो हमारा है वो है एप्लीकेशन के आधार पर। तो एप्लीकेशन के आधार पर एनालॉजी कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ये 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं। और बात करते हैं वर्क एंड साइज के आधार पर, तो इसमें सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर होता है दोस्तों। और ये इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ये इस 3 चरणों में हम इनका वर्गीकरण करेंगे दोस्तों। इन 3 चरणों में हम वर्गीकरण कंप्लीट करेंगे। हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर, हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर। हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर में हम जनरेशन की बात करेंगे। जनरेशन कितनी है? 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन बात करते हैं, फर्स्ट जनरेशन की। तो साथियों, ये है फर्स्ट जनरेशन। साथियों, दोस्तों, बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन। इसमें डायोड बल्ब नाथ ने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया और इसे डायोड कहा भी जाता है। और इनपुट आउटपुट के लिए इनपुट आउटपुट आदान प्रदान करने पर पंच कार्ड वह चुंबकीय टेप का भी प्रयोग किया था। और आकार में ये बड़े होते थे और इसे एसी की आवश्यकता होती थी। और इसका जो समय काल है दोस्तों, वो है 1942 से 1955 तक। कुछ किताबों में अलग भी मिलता है, लेकिन ये समय काल ठीक है, 1942 से 55 तक रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। थोड़ा बहुत चेंजिंग है दोस्तों, सेम टू सेम है। देखिए, इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का निर्माण किया। किसने? विलियम शॉकली ने 1947 ईस्वी में किया था। तो बस इतना फर्क है। और असेंबली भाषा का प्रयोग सेम टू सेम है। जनरेशन की तुलना में आकार इसका छोटा था और पंच कार्ड की जगह मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया। ये कुछ बातें हैं इसके बारे में दोस्तों। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। और साथियों, इसका जो समय काल है वो है 1965 से लेकर 1975 तक। और इसके साथ आईसी का प्रयोग किया गया, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग। और एसएसआईसी की जगह एमएसआई का प्रयोग हुआ, जिसका मतलब है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। दोस्तों, पहले एसएसआईसी
और उसके बाद MSI का प्रयोग हुआ। और दोस्तों ये फुल फॉर्म की अलग से एक क्लास आएगी जिसमें फुल फॉर्म को एडजस्ट करेंगे, और ये है MSI। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों थर्ड जनरेशन की। अगर नोट में लिखना चाहो तो लिख लीजिए। सन 1965 में डिजिटल युगमेंट कोकोलेशन द्वारा प्रथम व्यवसाय जिसे मिनी कंप्यूटर कहते हैं PDP का विकास हुआ था। IC का विकास 1958 में जैक किलफाई ने किया था। ये हो गई आपकी थर्ड जनरेशन। और अब हम बात करेंगे फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन देखिए, फोर्थ जनरेशन का जो समय काल है वो है 1976 से 1988 तक, 1976 से 88 तक। और इसमें SIC का निर्माण हुआ, जिसका एक छोटी सी चिप में लाखों ट्रांजैक्शन होते थे, और इस चिप को माइक्रो प्रोसेसर नाम दिया। और उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लोकल एरिया नेटवर्क और वेब एरिया नेटवर्क, ये कुछ एग्जाम्पल है ऐसे उच्च गति वाले नेटवर्क थे। और अब साथियों बात करते हैं हम 5 जनरेशन की, पांचवी जनरेशन। पांचवी जनरेशन का जो समय काल है वो है 1989 से आज तक चलती आ रही है ये जनरेशन। तो दोस्तों इसमें ULSC का निर्माण हुआ और ऑप्टिकल डिस्क का निर्माण हुआ, जो भंडारिक क्षेत्र में क्रांति लाती, और WWW का यूज हुआ। और दोस्तों नोट में बात करते हैं तो 17 अक्टूबर 2000 को IT-ACT अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम में बताया गया कि ईमेल पासवर्ड अदर कोई भी ID पासवर्ड संबंधित कोई भी वस्तु चुराई नहीं जा सकती, अतः यह गोपनीयता रखी जाएगी। इस प्रकार की बात की है 5 जनरेशन में। और अगली वीडियो में हम दोस्तों एप्लीकेशन के आधार पर, वर्क एंड साइज के आधार पर वर्गीकरण करेंगे कंप्यूटर का। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करे रखें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।